तो दोस्तों, शोरूम जाने से पहले ये वीडियो देखो, क्योंकि शोरूम में वो माहौल होता है, वो एसी होता है, वो नई गाड़ी की खुशबू होती है और उस माहौल में इंसान कुछ भी साइन कर देता है। टेस्ट ड्राइव के बाद जो फीलिंग आती है उसमें बजट भूल जाता है, वेरिएंट भूल जाता है, बस गाड़ी याद रहती है। आहा, उस फीलिंग से बचना है तो बजट लिख कर जाओ, वेरिएंट तय करके जाओ और जब सेल्समैन कहे सर थोड़े ऊपर के वेरिएंट में देखो, तो मुस्कुरा कर कहो नहीं भाई, मुझे सब पता है। इसीलिए आज मैं बताऊंगा 10 लाख के बजट में टॉप 10 गाड़ियां, कौन सा वेरिएंट उठाना है, कौन सा पटकना है और शोरूम वाले की कौन सी बात पर हंसना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शोरूम वाले भाई अगर देख रहे हो तो नमस्ते, बुरा मत मानना। दोस्तों, नंबर 10 पर आती है वो गाड़ी जिसके बारे में हर कोई मजाक उड़ाता है लेकिन खरीदता भी हर कोई है, मारुति सुजुकी वैगन आर। आहा, भाई वैगन आर के डिजाइन के बारे में एक सच्चाई है, जिसने भी इसे डिजाइन किया उस दिन वो इंसान सुबह उठा, नाश्ते में ब्रेड टोस्ट खाया और बोला बस यही बनाएंगे। चौकोर, सीधा, कोई घुमाव नहीं, कोई कर्व नहीं, जैसे किसी बच्चे ने स्केच बुक में पहली बार गाड़ी बनाई हो। लेकिन भाई इसी डिब्बे ने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदली है, तो डिब्बे का सम्मान करो। कीमत 5.5 से 7.5 लाख, 1 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, सीएनजी भी। असली माइलेज पेट्रोल में 20 से 22 किलोमीटर, सीएनजी में 26 से 28 किलोमीटर। सीएनजी में इतना माइलेज देखकर पेट्रोल पंप वाले को बुखार आ जाता है। टॉल बॉय डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा, अंदर इतना हेडरूम है कि आप पगड़ी पहनकर ऊपर से छाता लगाकर भी बैठ सकते हो। थोड़ा एग्जैजरेशन है लेकिन पॉइंट समझो। बुजुर्ग झुककर नहीं बैठते, लंबे लोग सिर नहीं मोड़ते। मेंटेनेंस इतना सस्ता कि महीने के पिज्जा बर्गर के बिल से कम में सर्विस हो जाए। मैकेनिक वैगन आर देखकर उदास होता है, यार इससे तो कमाई नहीं होती। सेफ्टी में क्रैश टेस्ट में 1 स्टार, ये सुनकर थोड़ा दिल डूबता है। लेकिन मारुति ने अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर पर भरोसा कम, एयरबैग पर भरोसा ज्यादा। चलो कुछ तो है। कौन सा वेरिएंट लो? तो VXI, इसमें म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडोज, रिमोट लॉकिंग सब मिलता है। बाहर से कुछ लगवाने की जरूरत नहीं। शोरूम वाला कहेगा सर एक्सेसरीज लगवा लो, आप कहो नहीं भाई VXI में सब है। उसका चेहरा देखना, वो सीन वर्थ है। रोज घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वैगन आर उनका सबसे भरोसेमंद साथी है। डिजाइन पर मत जाओ, दिल देखो। 9वें नंबर पर है वो गाड़ी जो हैचबैक के बजट में SUV का सपना पूरा करती है, निसान मैग्नेट। बजट में भौकाल। भाई मैग्नेट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। निसान ने बनाई, लोगों ने देखी, कीमत देखी और चौंक गए। इतनी कम कीमत में ये? शोरूम में लाइन लग गई। निसान वाले खुद हैरान थे, यार हमने सस्ती बनाई थी लेकिन इतनी हिट होगी। कीमत 6.5 से 11 लाख, नॉर्मल पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल दोनों। असली माइलेज 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर। टर्बो में थोड़ा कम, क्योंकि जब मजा लेते हो तो पेट्रोल भी मजा लेता है जेब से। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इस देश के लिए ये ग्राउंड क्लियरेंस उतना ही जरूरी है जितना जिंदगी में धैर्य। गड्ढा आया, निकल गए। स्पीड ब्रेकर आया, निकल गए। बारिश में पानी भरी सड़क, निकल गए। ये गाड़ी इस देश के लिए बनी है। डिजाइन इतना अग्रेसिव है कि सामने से देखने पर लगता है ये गाड़ी आपको घूर रही है, और ये अच्छी बात है। इंडिया में घूरने वाले की इज्जत होती है। मेंटेनेंस किफायती। लेकिन एक बात, कुछ शहरों में निसान के सर्विस सेंटर कम है। मतलब अगर आप छोटे शहर में हैं तो पहले गूगल करो कि सर्विस सेंटर कहाँ है, नहीं तो गाड़ी खरीदोगे निसान की, सर्विस करवाओगे किसी लोकल मैकेनिक से, वो सीन अलग होता है। सेफ्टी में 4 स्टार, नए मॉडल में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। ठीक है, कौन सा वेरिएंट लो? तो XV वेरिएंट। इसमें टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा, एलॉय व्हील्स, ये तीनों इस वेरिएंट से मिलते हैं। एलॉय व्हील्स लगते ही गाड़ी का लुक बदल जाता है, जैसे प्लेन शर्ट पर ब्लेजर पहन लो। सेम गाड़ी, अलग इज्जत। कम बजट में SUV जैसी फीलिंग चाहिए और पड़ोसी को थोड़ा जलाना है तो मैग्नेट उनके लिए है। 8वें नंबर पर है वो गाड़ी जो दिखने में प्रीमियम, अंदर से स्ट्रॉन्ग और सेफ्टी में चैंपियन है, टाटा अल्ट्रोज। भाई अल्ट्रोज के बारे में एक मजेदार बात है, जब टाटा ने इसे लॉन्च किया और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार लेकर आई तो कुछ बड़ी कंपनियों के बोर्ड रूम में शांति छा गई होगी। यार टाटा ने 5 स्टार ले लिया, अब क्या करे? कुछ कंपनियों ने शायद उसी रात मीटिंग बुलाई। कीमत 6,65,000 से 11 लाख के पार। और सबसे कमाल की बात, पेट्रोल, डीजल, CNG तीनों में मिलती है। भारत की इकलौती ऐसी हैचबैक। टाटा ने बोला तुम्हें जो चाहिए वो लो। मारुति ने 1-2 ऑप्शन दिए, hyundai ने 2 दिए, टाटा ने तीनों दे दिए। मेन्यू में सब कुछ। माइलेज फ्यूल टाइप के हिसाब से 15 से 25 किलोमीटर तक। हाईवे पर स्टेबिलिटी इतनी कमाल की तेज रफ्तार में भी गाड़ी रोड से चिपकी रहती है और दरवाजे 90 डिग्री तक खुलते हैं, मतलब अंदर बैठने के लिए योगा नहीं करनी पड़ती। रूटीन मेंटेनेंस जेब पर भारी नहीं। सेफ्टी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार, 5 और 2026 अपडेट के बाद बेस मॉडल से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। इस कीमत में 5 स्टार सेफ्टी, ये टाटा का सबसे बड़ा फ्लेक्स है और सही भी है। कौन सा वेरिएंट लो? XZ वेरिएंट।
लेदर स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फॉग लैंप्स। रात के सफर में फॉग लैंप्स उतने ही जरूरी हैं जितने सुबह चाय। बिना दोनों के अंधेरा ही अंधेरा है। जो लोग दूसरी कंपनियों की हल्की गाड़ियों से थक चुके हैं और एक भारी भरकम सुरक्षित स्टाइलिश हैचबैक चाहते हैं, अल्ट्रोज उनके लिए बनी है। 7वें नंबर पर है वो गाड़ी जिसे देखकर लगता है Hyundai ने फीचर्स का पूरा गोदाम खाली कर दिया। Hyundai Exter, सनरूफ वाली मिनी एसयूवी, फीचर्स की दुकान। भाई Hyundai और फीचर्स का रिश्ता बड़ा पुराना है। Hyundai हर गाड़ी में इतने फीचर्स देती है कि लगता है कंपनी को डर है कि अगर एक फीचर कम रखा तो कस्टमर नाराज हो जाएगा। सर, हमने डैश कैम भी दिया है। सर, इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है। सर, इसमें ये भी है, वो भी है। सेल्समैन को रोको तो रुकता नहीं, फीचर्स की लिस्ट खत्म नहीं होती। कीमत 6,10,000 से 10,30,000। Hyundai का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इतना साइलेंट है कि ट्रैफिक लाइट पर रुको तो पता नहीं चलता गाड़ी चालू है या बंद। असली माइलेज 16 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर। सस्पेंशन सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत सॉफ्ट और आरामदायक। Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस पूरे भारत में मशहूर है, यानी गाड़ी खरीदो, सर्विस सेंटर ढूंढने की टेंशन नहीं। सेफ्टी में बेस से ही 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, अच्छी बात है। हालांकि बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा हल्का लगता है, भारी चीज से टकराना नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा वेरिएंट लो? SX वेरिएंट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है। और भाई, सनरूफ वाली बात अलग है। बच्चे खुश, पत्नी खुश और आप तो वैसे भी खुश हो, गाड़ी खरीद रहे हो। साथ में डैश कैम भी है। सड़क पर कोई झूठा केस बनाए तो वीडियो सबूत तैयार। ये फीचर भारतीय सड़कों के लिए उतना ही जरूरी है जितना हेलमेट। सिटी में रोज ड्राइव करते हो, सनरूफ और लेटेस्ट टेक चाहिए, एक्स्टर एकदम सही है। 6ठे नंबर पर है वो गाड़ी जो इस देश के करोड़ों युवाओं की पहली मोहब्बत है, नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दिल जवान, जेब मेहरबान। भाई, स्विफ्ट और इंडियन यूथ का रिश्ता समझाना मुश्किल है। पहली सैलरी आती है, स्विफ्ट दिमाग में आती है। प्रमोशन होती है, स्विफ्ट दिमाग में आती है। शादी होती है, पत्नी कहती है थोड़ी बड़ी गाड़ी लो, और आदमी फिर भी स्विफ्ट के बारे में सोचता है। कीमत 6.5 से 9.5 लाख। नया 3 सिलेंडर Z सीरीज इंजन, पेट्रोल और CNG दोनों। असली माइलेज 20 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर। इतना माइलेज देखकर पेट्रोल पंप वाला स्विफ्ट को अपनी एनिमी लिस्ट में डाल देता है। सिटी की संकरी गलियों में स्विफ्ट चलाने में जो स्पोर्टी फील आती है, वो इस बजट की किसी और गाड़ी में नहीं है। आगे ट्रक है, पीछे ऑटो है, बाई तरफ दीवार है, स्विफ्ट निकाल लेते हैं। ये स्किल स्विफ्ट सिखाती है। मेंटेनेंस मारुति की परंपरा के अनुसार एकदम सस्ता। सर्विस सेंटर हर जगह मिलेगा, चाहे आप किसी भी शहर में हो, किसी भी गली में जाओ। सेफ्टी में नए मॉडल में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और बॉडी पहले से मजबूत। हालांकि पुरानी स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट स्कोर अच्छा नहीं था, नई में सुधार है। मारुति सुन रही थी भाई। कौन सा वेरिएंट लो? ZXi वेरिएंट। LED हेडलाइट्स, अलॉय व्हील्स, बड़ा स्मार्ट प्लेट, टच स्क्रीन, तीनों इसी से मिलते हैं। LED हेडलाइट्स इतनी तेज होती हैं कि सामने वाला समझे UFO आ रहा है, और अलॉय व्हील्स तो गाड़ी का गहना है, बिना उसकी गाड़ी अधूरी लगती है। स्पोर्टी लुक, ड्राइविंग का मजा, पेट्रोल की बचत, तीनों चाहिए? स्विफ्ट ZXi लो और निकल जाओ। 5वें नंबर पर है वो गाड़ी जो हर फैमिली का सपना है और हर शोरूम की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है, मारुति सुजुकी बलेनो। फैमिली की पहली पसंद, स्पेस का राजा। भाई, बलेनो के बारे में एक मजेदार ऑब्जर्वेशन है। जब आप शोरूम में जाते हो किसी और गाड़ी को देखने और सेल्समैन पूछता है बजट क्या है, और आप बताते हो, तो अगले 5 मिनट में वो आपको बलेनो दिखा रहा होता है। बलेनो उसका सीक्रेट वेपन है। हर बजट में फिट हो जाती है। छोटे बजट में बेस मॉडल, बड़े बजट में टॉप मॉडल। कीमत 6,60,000 से 10 लाख। पेट्रोल और CNG दोनों। माइलेज 18 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर। इतना माइलेज देखकर पेट्रोल पंप वाला बलेनो को अपनी एनिमी लिस्ट में डाल देता है। अंदर बैठो तो कंजस्टेड फील नहीं होता। बूट स्पेस इतना बड़ा कि मंथली शॉपिंग का पूरा सामान आ जाए और थोड़ी जगह बचे। राइड क्वालिटी इतनी शानदार कि पीछे बैठे लोगों को झटके महसूस नहीं होते। पीछे वाले आराम से सोते हैं, आगे वाला ड्राइव करता है। फैमिली ट्रिप का यही तो फॉर्मूला है। मेंटेनेंस मिडिल क्लास की जेब पर भारी नहीं। सेफ्टी में टॉप मॉडल्स में 6 एयरबैग, बॉडी शेल पहले से मजबूत। कौन सा वेरिएंट लो? जेटा वेरिएंट। अलॉय व्हील्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, पीछे AC वेंट्स और सबसे जरूरी 6 एयरबैग। पीछे AC वेंट्स वाली बात सीरियस है भाई। गर्मी में पीछे बैठे लोग अगर खुश हैं तो पूरी ट्रिप खुशहाल है। पीछे गर्मी लगे तो ट्रिप बर्बाद। ये इंडियन फैमिली ट्रिप का अटल नियम है। कंफर्टेबल, सेफ, बिना हेडेक वाली फैमिली गाड़ी चाहिए? बलेनो जेटा लो, निश्चिंत रहो। चौथे नंबर पर है वो गाड़ी जिसे देखकर लोग बोलते हैं, यार ये ग्रैंड विटारा जैसी दिखती है, और मारुति मन ही मन मुस्कुराती है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। जब बलिनो ने SUV का कॉस्ट्यूम पहन लिया। भाई, फ्रॉन्क्स की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मारुति ने सोचा बलिनो अच्छी है, ग्रैंड विटारा अच्छी है, क्यों ना दोनों को मिला दें।
और बना दी फ्रॉन्क्स। ये वो गाड़ी है जो बलिनो के प्लेटफॉर्म पर खड़ी है लेकिन दिखती है एसयूवी की तरह, जैसे किसी ने ऑफिस के लिए सूट पहना हो लेकिन पैरों में ट्रैकिंग शूज हो। काम भी स्टाइल भी। कीमत 7.5 से 11 लाख। वही बलिनो वाला परखा हुआ 1.2 लीटर पेट्रोल और सीएनजी इंजन। माइलेज 18 से 22 किलोमीटर। सड़क पर निकलती है तो लोग मुड़कर देखते हैं। फ्रंट लुक बिल्कुल ग्रैंड विटारा जैसा, मतलब 5-6 लाख में एसयूवी वाला रिस्पेक्ट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा, तो खराब रास्तों पर बिना डरे जाओ। सिटी ड्राइविंग के लिए साइज परफेक्ट, पार्किंग की टेंशन नहीं। मेंटेनेंस मारुति वाला यानी सस्ता। शोरूम वाला एक्सेसरीज के लिए कहे तो मना कर दो, इसमें पहले से काफी कुछ है। सेफ्टी में 6 एयरबैग का ऑप्शन। कौन सा वेरिएंट लो? डेल्टा प्लस पेट्रोल वेरिएंट, क्योंकि इसी से एलईडी हेडलैम्प्स और अलॉय व्हील्स मिलने शुरू होते हैं और यही फ्रॉन्क्स की असली पहचान है। बिना एलईडी और अलॉय के फ्रॉन्क्स वैसी है जैसे सूट पहनो और टाई छोड़ दो। कुछ मिसिंग लगता है। पहली गाड़ी ले रहे हो, कम बजट में एसयूवी का लुक चाहिए और पड़ोसी को लगे कि बड़ी गाड़ी है, फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस उनके लिए है। टॉप 3 में आपका स्वागत है और नंबर 3 पर है वो गाड़ी जो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शामिल हो चुकी है, टाटा पंच। भाई पंच के बारे में एक मजेदार बात है। जब ये लॉन्च हुई तो कुछ लोगों ने कहा टाटा की गाड़ी, सॉफ्टवेयर हैंग होगा, इंफोटेनमेंट क्रैश होगा। फिर ग्लोबल एनकैप का रिजल्ट आया 5 स्टार और वही लोग चुप हो गए। जिप, बहुत चुप। इतने चुप की आवाज भी नहीं आई। कीमत 6,10,000 से 10 लाख। पेट्रोल और सीएनजी दोनों। माइलेज 15 से 20 किलोमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन इतना शानदार कि गांव के कच्चे रास्ते, बारिश में भरी सड़कें, शहर के बड़े स्पीड ब्रेकर्स, पंच नहीं घबराती। ये गाड़ी वो काम करती है जो बड़ी एसयूवीज 10-15 लाख में करती हैं। 90 डिग्री पर दरवाजे खुलते हैं, अंदर बैठना आसान, हाई सिटिंग पोजीशन, ट्रैफिक में सब दिखता है। वो कॉन्फिडेंस आता है जो छोटी गाड़ियों में नहीं। मेंटेनेंस काफी कम। सेफ्टी ग्लोबल एनकैप 5 स्टार। बेस मॉडल से 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। भाई इस कीमत में 5 स्टार सेफ्टी। कुछ गाड़ियां 3 गुना महंगी होकर भी 5 स्टार नहीं ला पाती। वो अपना नाम जानती है, मैं नहीं लूंगा। कौन सा वेरिएंट लो? एडवेंचर रिदम पैक वेरिएंट। हरमन का टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये सब मिलता है। और सबसे बड़ी बात, बाहर से कोई आफ्टर मार्केट काम नहीं कराना पड़ता। नई गाड़ी खुलवाकर बाहर से काम कराना ऐसा है जैसे नया फोन लो और पहले दिन स्क्रीन गार्ड लगाने के लिए रिपेयर शॉप जाओ। वो फीलिंग अच्छी नहीं होती। कम कीमत में ऊंची, सुरक्षित, दमदार गाड़ी चाहिए? पंच एडवेंचर रिदम पैक, बस यही लो। नंबर 2 पर है वो गाड़ी जो सालों से इंडियन फैमिलीज की पहली एसयूवी पसंद रही है, मारुति सुजुकी ब्रेजा। जापानी भरोसे से बनी इंडियन सड़कों के लिए। भाई ब्रेजा की एक खासियत है जो बाकी गाड़ियां नहीं बता सकती। इसे खरीदने वाले लोग साल बाद भी खुश रहते हैं, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। ये वो सेटिस्फैक्शन है जो ज्यादातर गाड़ियों में नहीं मिलता, जहां 6 महीने बाद पछतावा शुरू होता है। ब्रेजा वाला पछताता नहीं। ये बात बड़ी है। कीमत 8,30,000 से 14 लाख। और सुनो, इस बजट में इस सेगमेंट में 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर। बाकी गाड़ियां 3 सिलेंडर से काम चला रही हैं, ब्रेजा 4 लेकर आई है। सीएनजी ऑप्शन भी है। इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद माइलेज 16 से 20 किलोमीटर। ये मारुति का जादू है। चौड़ा कैबिन 5 लोगों को भरपूर स्पेस देता है। हाईवे पर परफॉर्मेंस दमदार। ये गाड़ी बीच रास्ते में धोखा नहीं देती और ये प्रॉपर्टी आज की दुनिया में बहुत रेयर है। मेंटेनेंस सिर्फ रेगुलर सर्विस मांगती है। शहर बदलो, स्टेट बदलो, मारुति का सर्विस सेंटर मिलेगा ही। ये नेटवर्क इस देश का सबसे बड़ा ऑटो नेटवर्क है। सेफ्टी में क्रैश टेस्ट में 4 स्टार और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। ठोस, दमदार। कौन सा वेरिएंट लो? 10 लाख के बजट में VXI वेरिएंट। बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग पर म्यूजिक कंट्रोल्स। एक मिडिल क्लास फैमिली को जो चाहिए वो सब है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाली बात सीरियस है। मैनुअल एसी में टेम्परेचर सेट करते करते आधा सफर हो जाता है। ऑटोमेटिक में एक बार सेट करो, भूल जाओ। मजबूत, सेफ, बिना झंझट वाली प्रैक्टिकल फैमिली एसयूवी चाहिए? ब्रेजा VXI लो, निश्चिंत रहो। और अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि नंबर 1 पर वो गाड़ी आ रही है जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट की पूरी तस्वीर बदल दी, टाटा नेक्सॉन। भाई नेक्सॉन की बात करने से पहले एक कन्फेशन। कुछ साल पहले तक लोग टाटा की गाड़ियों को लेकर ऐसे सोचते थे जैसे वो सरकारी दफ्तर की गाड़ी हो, भारी, पुरानी और सॉफ्टवेयर जो जब चाहे हैंग हो जाए। लेकिन फिर नेक्सॉन ने आकर सब बदल दिया। 5 स्टार, फिर इंडिया एनकैप में भी 5 स्टार। कीमत 8 से 15 लाख। इस बजट में मिलता है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। टर्बो पेट्रोल का मतलब जब एक्सेलरेटर दबाओ तो रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है। ये वो फील है जो नॉर्मल पेट्रोल में नहीं होती।
जब ओवरटेक करना हो, हाईवे पर निकलना हो या बस दिल करे जोर से चलाने का, नेक्सॉन तैयार रहती है। असली माइलेज 14 से 17 किलोमीटर। टर्बो है तो थोड़ा पेट्रोल ज्यादा पीती है, लेकिन जो मजा मिलता है वो वर्थ है। पहाड़ों की चढ़ाई हो या सिटी का जाम, नेक्सॉन नहीं थकती। सीट्स पूरे सेगमेंट में सबसे आरामदायक। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखकर लोग मुड़कर देखते हैं और ये रिएक्शन पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा क्योंकि इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लेकिन भाई जितना मिल रहा है उसके आगे वो खर्चा कुछ नहीं। सेफ्टी, भारत एनकैप में 5 स्टार। हर मॉडल में 6 एयरबैग, ESP हिल होल्ड स्टैंडर्ड। हिल होल्ड मतलब चढ़ाई पर रुको, ब्रेक छोड़ो, गाड़ी पीछे नहीं जाती। भारतीय पहाड़ों में ये फीचर उतना जरूरी है जितना पहाड़ों पर खुद चढ़ने के लिए हिम्मत। कौन सा वेरिएंट लो? 10 लाख के अंदर प्योर वेरिएंट, टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे AC वेंट्स, प्रीमियम फीचर्स इसी से शुरू होते हैं। डिजिटल क्लस्टर देखकर लगता है कॉकपिट में बैठे हो, और पीछे AC वेंट्स, फिर वही बात, पीछे वाले खुश तो ट्रिप खुशहाल। अपनी फैमिली के लिए सेफेस्ट, पावरफुल, मॉडर्न फीचर्स से भरी हुई SUV चाहिए? नेक्सॉन प्योर वेरिएंट, कोई डिबेट नहीं, कोई सेकंड थॉट नहीं। अब वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।